नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आप सीटेट, यूपीटेट, DSSB, KVS, सुपरटेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम संविधान सभा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य आसान भाषा में समझेंगे। जैसे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, पहली बैठक कब हुई, अध्यक्ष कौन थे, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान बनने में कितना समय लगा और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन सभी तथ्यों को एक ही वीडियो में याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट इनडायरेक्ट इनफॉर्मल डिमांड बाय बाल गंगाधर तिलक, अपने स्वराज्य विधेयक 1895 में। सभी नागरिक समान, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आजादी, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत। स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग महर्षि सरस्वती ने किया। स्वराज्य या स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग सबसे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से किया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। महर्षि सरस्वती बुक, सत्यार्थ प्रकाश, 1875। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन। संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। पहली औपचारिक मांग 1934 में MN राय द्वारा की गई। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन 1942। कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। इनमें 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से चुने गए। इस प्रकार 292 और 4 सदस्य मिलकर 296 सदस्य निर्वाचित थे। इनका चुनाव प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसके अलावा 13 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। एक लाइन में परीक्षा हेतु संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 296 निर्वाचित, 292 प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र तथा 93 देशी रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य थे। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 29 सीट्स, कांग्रेस 208 सीट्स, ML 73, अन्य 8 निर्दलीय, 7 छोटी पार्टियां। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई। 207 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया। MLA ने बहिष्कार, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सुझाव JB कृपलानी ने दिया। प्रथम सत्र 211 ML को मनाने के लिए BN राव को जिम्मेदारी दी गई। दूसरी बैठक स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुने गए। उपाध्यक्ष निर्वाचित HC मुखर्जी। उपाध्यक्ष मनोनीत फ्रैंक एंथनी। सलाहकार BN राव, वेनेगल नरसिंह राव। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। इस प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद बिंदु थे। बाद में यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। संविधान का दर्शन अनुप्रमाणित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख सिद्धांत लोक संप्रभुता, सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। धर्मनिरपेक्षता, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। सामाजिक न्याय, कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय मिलेगा। संघवाद, संघ प्रांत, भारत राज्यों का एक संघ होगा। लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करेगी। महत्व, यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। पहला 4 नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948 छोटा वाचन। दूसरा 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949 सबसे बड़ा वाचन। तीसरा 14 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 कानून दिवस, विधि दिवस। संविधान को अंगीकार कर लिया गया। आंशिक रूप से संविधान लागू, 16 अनुच्छेद। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950।
इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान जन गण मन बांग्ला भाषा में लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन। समय 52 सेकंड। बिजोए एमेनुअल बनाम केरल राज्य बाद 1986 अनुच्छेद 25। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी। कलकत्ता अधिवेशन 1896। समय 65 सेकंड। बांग्ला और संस्कृत भाषा में। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्च 63,96,729 रुपये। मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। कुल सत्र 11 सत्र। कुल बैठक 166 बैठक। संविधान सभा की समितियां संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी। 8 बड़ी समितियां 14 छोटी समितियां। बड़ी समितियां। पहला प्रारूप समिति मसौदा समिति। कार्य प्रारूप पर विचार करना। कुल सदस्य 7। अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर। अन्य सदस्य कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। संविधान का पहला प्रारूप। भारत के संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने तैयार किया था। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके एक रिपोर्ट मसौदा तैयार की। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। पहला प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में आया। अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। प्रारूप समिति ने कुल 141 बैठकें की। संविधान पर 2473 संशोधन प्रस्ताव रखे गए। शुरुआती मसौदे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। बाद में संशोधनों के बाद 17 अक्टूबर 1949 तक ये बढ़कर 393 अनुच्छेद हो गए। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत अंतिम संविधान 26 नवंबर 1949 में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। यही आगे चलकर भारत का संविधान बना। बाबा साहेब अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से चुने गए संविधान सभा के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह बाद में बंबई की पूना सीट से चुने गए। त्यागपत्र MR जयकर। संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण समितियां बनाई थीं। इनमें से प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष इस प्रकार थे। दूसरा संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का कार्य केंद्र सरकार की शक्तियां निर्धारित करना था। तीसरा संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। ये समिति संघीय शासन व्यवस्था का प्रारूप तैयार करती थी। चौथा राज्यों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। इसका कार्य देशी रियासतों और राज्यों से जुड़े विषयों पर विचार करना था। पांचवा नियम और प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये समिति संविधान सभा की कार्यवाही के नियम बनाती थी। छठवां संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये समिति संविधान सभा के कार्यों का संचालन और समन्वय करती थी। सातवां मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति का उद्देश्य मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जनजातियों तथा विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर सुझाव देना था। इस समिति की 2 प्रमुख उपसमितियां हैं। पहला मौलिक अधिकार उपसमिति, अध्यक्ष JB कृपलानी। दूसरा अल्पसंख्यक उपसमिति, अध्यक्ष HC मुखर्जी। 1935 एक्ट अनुसूचित जाति का महत्व है। विशेष प्रशासनिक सुधार अथवा प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल। छोटी समितियां 1 राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, तिरंगा की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3, जिसमें से चौड़ाई 2 है तो लंबाई 3। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत की ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वर्ष 2002 में लागू की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्वज स्वीकार हुआ 22 जुलाई 1947। 22 सितंबर 1995 को नवीन जिंदल ने दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर किया।
इसके बाद 23 फरवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हर भारतीय नागरिक सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। यह अधिनियम संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को रोकने के लिए बनाया गया है। ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को पहली बार नई दिल्ली के लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। ध्वज फहराना 26 जनवरी 1950 से प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ, जिसे 2022 से पहले राजपथ कहा जाता था, पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि 1950 इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। 2 सदन समिति पट्टभी सीतारमैया। 3 कार्य संबंधी समिति के.एम. मुंशी। 4 संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी.वी. मावलंकर। 5 वित्त कर्मचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 नागरिकता पर तदर्थ समिति एस. वरदाचरी। 7 सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति एस. वरदाचरी। 8 भाषाई प्रांत आयोग एस. के. धर। 17 जून 1948। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य थे। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रारंभ में संविधान सभा के 389 सदस्य थे। भारत विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कुल 165 दिनों तक संविधान सभा ने कार्य किया। संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव रामजी अंबेडकर थे। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसी दिन सदस्यों ने संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और जन गण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। ये तथ्य सीटेट, यूपीटेट, रीट, DSSB, KVS, NVS, UPSC तथा राज्य PCS जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा के अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संविधान कब अंगीकृत और कब लागू हुआ? संविधान सभा के प्रारंभिक और अंतिम सदस्य कितने थे? ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।